राजा दशरथ की रानियों में से कैकई उनकी सबसे प्रिय रानी थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोगों ने कैकई को नकारात्मक रूप से देखा है। लेकिन कैकई द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे का कारण क्या था? क्या वह मंथरा के बहकावे में आई थी या अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बलि से हो गया। राजा दशरथ की 3 रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी। इसीलिए कई बार युद्ध में वह राजा दशरथ जी के साथ होती थी। जब बलि राजा दशरथ में भिड़त हुई उस समय भी संयोगवश कैकई साथी थी। बलि को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। स्वाभाविक है कि दशरथ परास्त हो गए। बलि ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजित के मूल स्वरूप अपनी पत्नी कैकई को छोड़ जाओ या फिर राजकुल की शान अपना मुकुट छोड़ जाओ। दशरथ जी ने मुकुट बलि के सामने रख छोड़ा और कैकई को ले चले। कैकई एक कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि राजा को अपना मुकुट छोड़कर जाना पड़ रहा है। कैकई को बहुत ही दुख हुआ कि राजकुल का मुकुट उनके बदले रखा गया। वहाँ राजा को मुकुट की वापसी की चिंता रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी ने वह कैकई को मुकुट को लेकर चर्चा की। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे कि कैकई ने राजकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भेज दिया गया। उन्होंने श्री राम से कहा था कि बलि से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम ने जब बलि को मार गिराया था उसके बाद उनका बलि के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बलि से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बलि ने बताया कि मैंने रावण को बंदी बनाया था। तब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा के लिए ले जाओ, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए। वहाँ पर उन्होंने सभा में अपने पैर जमा लिए और उपस्थित वीरों से अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीर प्रयास करने लगे लेकिन तुरंत असफल रहे। में रावण अंगद के पैरों को डिगाने के लिए गए। जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका उसका मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर आए। ऐसा प्रताप रघुकुल के राजा का मुकुट का था। राजा दशरथ ने गवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, प्राण भी गवा गए। बलि के पास से रावण लेकर भागा, उसे भी अपने प्राण गंवाने पड़े। रावण से अंगद वापस लेकर आए तो रावण को भी काल का मुख देखना पड़ा, परंतु कैकई जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकई राम को वनवास ना भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस ना लौटता। कैकई ने कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश का अपमान झेलना पड़ा। इसीलिए श्री राम जी माता कैकई को सर्वाधिक प्रेम करते थे। तो दोस्तों, आप सभी को यह कैकई और श्री राम की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। सभी का दिल से थैंक यू।